नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल के ग्रह, अर्थात हम इसमें पढ़ेंगे सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के बारे में। क्योंकि ये टॉपिक भौतिक भूगोल का नहीं है, एस्ट्रोनॉमी का है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं सभी ग्रहों के बारे में। पहला है बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये जो हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं उनमें सबसे छोटा ग्रह है बुध, तथा सूर्य के सबसे करीबी ग्रह है। इसलिए इसको सूर्य के जब सूर्य से दूरी के क्रम में देखते हैं तो ये पहला ग्रह कहलाता है। इसका परिक्रमण काल 88 पृथ्वी दिवस का होता है। अब क्योंकि ये सूर्य के सबसे करीब में है तो इसका जो पाथ होगा या इसका जो रास्ता होगा वो सबसे कम दूरी का होगा, इसलिए जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसका घूर्णन 59 घंटे का होता है। यह अपने अक्ष पर 59 घंटे में एक चक्कर लगाती है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इस पर वायुमंडल का अभाव है। इस ग्रह का सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है। तापांतर अर्थात जो दिन और रात के बीच का जो टेम्परेचर है, उनका जो अंतर है दिन और रात के ताप का, उसको तापांतर बोलते हैं। दिन में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 420 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहीं रात में -180 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इनका जो तापांतर है वो निकलता है 650 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए देखते हैं आगे शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र, यह ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से प्रचलित है। इसका जो परिक्रमण काल है वो 225 दिन का होता है तथा घूर्णन 243 घंटे का होता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसका कारण ये है कि इस पर जो है वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं, अर्थात इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। ये सूर्य के प्रकाश को इसकी सतह तक आने देता है लेकिन फिर बाहर वायुमंडल में नहीं जाने देता है, ये रोक लेता है, जिससे इसमें ताप बढ़ जाता है। इसका ताप हमेशा बहुत अधिक रहता है। इसका औसतन ताप 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं, वही इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यह सबसे गर्म ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जो भी प्रकाश से ऊष्मा आती है इस ग्रह पे वो वापस नहीं जा पाती हैं, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। आगे चलिए देखते हैं पृथ्वी के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह इसलिए है क्योंकि केवल पूरे सौरमंडल या पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक खोज हुई है अब तक यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पूर्णतः जीवन संभव है। जिस पर पूर्णतः जीवन संभव हो वह एक ऐसा अकेला ही ग्रह पृथ्वी है। इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस पर जीवन संभव, इसलिए इसका एक उपनाम ग्रीन प्लैनेट भी है। इसका परिक्रमण काल 1 वर्ष अर्थात 365 दिन का होता है तथा घूर्णन 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूर्णतः घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। इसका आकार जियोड है। यह अपने अक्ष पर 23 अंश झुकी है, जिसके कारण इसमें ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। इसका आकार जियोइड है। पहली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं पृथ्वी का आकार कैसा है। ये पूर्णतः गोलाकार नहीं है, ये जियोइड है। सर्वप्रथम एक दार्शनिक थे अरस्तु नाम के, उन्होंने बताया था कि धरती गोल है। प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेती हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं वो सूर्य से जब चलती हैं तो पृथ्वी तक आने में उनको 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। और ये पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी के बारे में आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। आगे चलिए देखते हैं तीसरा ग्रह है मंगल। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखता है। ये जो मंगल लाल कलर का आपको दिख रहा है, ये लाल होने का कारण ये है कि इस पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, बहुत अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड है। यह 25 अंश पर झुका है। जैसे पृथ्वी हमारी 23.5 अंश पर झुकी है, यह 25 अंश पर झुकी है। इस कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। 25 अंश पर झुके होने के कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया 30,000 मीटर इसी ग्रह पर स्थित है। जो हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 या 50 मीटर का है। उसके 3 गुना से भी अधिक इसकी ऊंचाई है, जिसके कारण ये पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है निक्स ओलंपिया को। इस ग्रह पर जीवन की संभावना अधिक है। ये जो ग्रह है इस पर जीवन की संभावना अधिक, सर्वाधिक संभावना हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद इसी ग्रह की है। यह 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, यानी यहाँ पर जो 1 वर्ष होता है वो 687 दिन का होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। डीमोस ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।
हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। आगे चलिए देखते हैं बृहस्पति के बारे में। यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसकी जो अवस्था है ये गैसीय है, इसे जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। इस पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। इसका जो हल्का पीला रंग है ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है, ऐसा दिखता है। इसका परिक्रमण काल 11.86 वर्ष अर्थात लगभग 12 वर्ष का होता है तथा घूर्णन 9.5 घंटे का होता है। इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष का होता है तथा घूर्णन जो है 9.5 घंटे का होता है। बृहस्पति के 89 उपग्रह हैं, जिनमें से केवल 16 उपग्रह को मान्यता प्राप्त हुई है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। आगे चलिए देखते हैं, हमारा अगला है शनि। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो सुनहरे रंग का है, ये आप देख सकते हैं इसमें। इसका परिक्रमण काल 29 वर्ष का होता है तथा परिभ्रमण या घूर्णन 10 घंटे का होता है। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले वलय हैं, जिन्हें ABCDEFGH के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख सकते हैं इसके चारों ओर 7 वलय से बने हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं इसके चारों ओर। ये जो इसका वलय है ये छोटे छोटे आकाशीय पिंडों का इसके चारों तरफ घूमते बहुत तेज गति से घूमता है, इसलिए इसको वलयाकार दिखाई देता है। शनि के 82 उपग्रह हैं, जिनमें से 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है, अर्थात ये सब सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के ही हैं। इनमें 82 उपग्रह हैं, किंतु मान्यता 21 ग्रहों को ही प्राप्त है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। आगे चलिए देखते हैं, अगला हमारा है अरुण। इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष का होता है तथा परिभ्रमण काल 18 घंटे का होता है। यह 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है तथा 18 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर 97.8 डिग्री झुका हुआ है। लेटा हुआ ग्रह इसीलिए कहलाता है। इस पर मीथेन की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखाई देता है। इसमें मीथेन जो है वो अधिक है, इसलिए हल्का हरा दिखाई देता है ये। इसके 27 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटेनिया सबसे बड़ा है। इसका जो उपग्रह है इसमें 27 उपग्रह हैं, ट्रिटेनिया सबसे बड़ा है। यह आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति शनि के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से। यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है। ये जो है ये और शुक्र, ये दोनों ग्रह अपने अक्ष पर उल्टी दिशा में घूर्णन करते हैं। आगे चलिए देखते हैं, हमारा लास्ट है जो वरुण। इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है तथा परिभ्रमण 16 घंटे का होता है। यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है अतः सर्वाधिक ठंडा है। यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है अतः यह सर्वाधिक ठंडा नहीं है, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ठंडा है। सबसे अधिक ठंडा जो ग्रह है वो है हमारा अरुण ग्रह है, क्योंकि ये ज़्यादा झुकाव होने के कारण इस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं पड़ पाता है सूर्य का, इसलिए यह सबसे ठंडा ग्रह क्या है, अरुण ग्रह है। ये सबसे ठंडा ग्रह है, ये दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। इथेन की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई देता है। इस पर इथेन की अधिकता है, जिससे कारण यह नीला दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में। इसके 14 उपग्रह हैं। ट्रिटोन इसका मुख्य उपग्रह है। इसका अक्षीय झुकाव 28.3 है। इस टॉपिक में बस इतना ही था। आगे चलिए देखते हैं कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुध, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसीलिए सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी PCS प्री 2002 में। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुक्र क्यों सर्वाधिक गर्म है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, शुक्र। ये क्वेश्चन पूछा था BPSC प्री 1996 में। आगे चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु नामक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ये क्वेश्चन पूछा है IAS प्री 2000 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका जो माध्य वेग है वो है 29.8 या 30 किमी पर सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन पूछा था IAS प्री 2006 में। अगला क्वेश्चन है 5वां, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सबसे सुसंगत है? तो मंगल पर जीवन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी की जो अवधारणा है, बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था IAS प्री 1997 में।
छठवां क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह के चारों ओर वलय। ये क्वेश्चन पूछा था UPPCS प्री 1990 में। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा हैं? तो इसका हो जाएगा शनि। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ये क्वेश्चन पूछा था IAS प्री 2009 में। 8वां क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था UPPCS में, MPPCS 1990 में, BPSC 1996 में, MPPCS प्री 1996 में।